अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी माता को देखने के पश्चात उसमें मुझे भारत माता का स्वरूप नजर आता है, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बहन के मुख के तेज को देखकर मुझे भारत माता का स्मरण हो जाता है, तो क्या इस बात को सुनने के पश्चात आपकी माता का, आपकी बहन का अपमान हो जाता है? अगर इसका उत्तर नहीं है तो महाराष्ट्र के अंदर पिछले एक सप्ताह से एक 95 वर्ष के बुजुर्ग को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, इस तरह से उन पे लांछन लगाया जा रहा हो जैसे कि उन्होंने किसी महिला को कह दिया हो कि बुरखे में रहो, यही तुम्हारी अभिव्यक्ति की आजादी और यही तुम्हारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और हंसी की बात यही है कि बुरखे में रहने वाले लोगों का समर्थन करने वाले आजकल भारत माता का स्वरूप अगर किसी स्त्री के अंदर देख लिया तो इसका भी विरोध करते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 95 वर्ष के गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु के बारे में, जिनके चरित्र के ऊपर आज कीचड़ फेंकने का काम कर रहे हैं। लेकिन पुरोगामी ये भूल चुके हैं कि संतों के ऊपर जब आप पत्थर की वर्षा करते हैं तो ईश्वर स्वयं उस पत्थर को पुष्प में वर्तित कर देते हैं और उनके चरणों में जाकर गिरते हैं। आज हम बात करने वाले हैं 95 वर्षीय गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी की, जिनकी संस्था केवल धर्म, देव और देश के बारे में काम करती है और जिनका एक शब्द नरेंद्र मोदी भी टाल नहीं सकते। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पूरा कंट्रोवर्सी क्या है या आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूं। 95 वर्षीय गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की ओर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की भेंट के लिए गए हुए थे। उनकी भेंट एकनाथ शिंदे से हुई। मंत्रालय से वो जैसे ही बाहर आती है, वहां पर 20-25 साल की आयु की एक महिला पत्रकार रिपोर्टर खड़ी होती है और वो महिला पत्रकार रिपोर्टर 95 वर्षीय गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी को देखकर कहती है कि संभाजी भिड़े आज हमारे साथ हैं, इनसे हम प्रश्न पूछने वाले हैं। सबसे पहले मैं अपना एक छोटा सा यहां पर ओपिनियन देता हूं कि 95 वर्ष के बुजुर्ग का नाम उल्लेख किस प्रकार किया जाता है। अगर 20-25 वर्ष के महिला पत्रकार को नहीं अकल है तो सबसे पहले उसके संस्कार पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित होना अनिवार्य है। यह मेरा ओपिनियन था। आगे बढ़ते हैं। महिला पत्रकार गुरुजी के पास जाती है और उनसे प्रश्न पूछती है कि आप मंत्रालय आए और यहां पर क्या बातचीत हुई, क्या उद्देश्य था आने का। वहीं पर गुरुवर्य कहते हैं, उनके चेहरे को देखते और कहती है कि बेटा, मुझे तुझ में भारत माता नजर आती है। ध्यान से सुनिएगा, इसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी आगे बढ़ी है कि मुझे तुझ में भारत माता नजर आती है। मेरी भारत माता सनातन का एक प्रतीक है, उसके माथे पर कुमकुम होता है। मेरी भारत माता विधवा नहीं है। और इसी बात को सुनने के पश्चात गुरुवर्य ने उनसे कहा कि तू जा, पहले अपने माथे पर कुमकुम लगा और तत्पश्चात मैं तुझसे बात करूंगा। अब यहां पर यह बात हुई और उसके पश्चात जो कंट्रोवर्सी फैली, जो यहां पर गुरुवर्य का अपमान करना आरंभ हुआ, महिला आयोग से लेकर आजकल बीजेपी के नेताओं के बीवियां भी इसके अंदर कूद पड़ी और अपना ओपिनियन देना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो आप लोग को वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या होती है। महिला पत्रकार अगर प्रश्न पूछ सकती है तो गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी उसके पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दे या ना दे, अपना कोई भी बयान अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के हिसाब से दे सकते हैं। शायद कुछ लोग ये बात भूल गए। और इसके पश्चात महिला आयोग से लेकर तथाकथित हिंदुत्ववादी नेता कहे जाने वाले की बीवियां भी इसके अंदर कूदकर गुरुवर्य का अपमान करना आरंभ कर देती है। अभी कितना सही और कितना गलत ये बात करते हैं। जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं वो तो शायद गुरुवर्य संभाजीराव भिड़े गुरुजी को जानते होंगे, लेकिन मेरे अन्य साथीदार जो महाराष्ट्र के बाहर है, अगर आपको नहीं पता गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी कौन है और क्यों आज उनके ऊपर मैं बात कर रहा हूं, तो पहले उनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं। साथियों, सनातन एक ऐसा धर्म है जिस धर्म के अंदर हर एक सदी के अंदर एक ऐसा संत आते हैं जो संत समाज को सही मार्ग दिखाते हैं। शत्रु को शत्रु कहना कभी भी गलत नहीं होता। अगर सामने वाला व्यक्ति आपका शत्रु है तो उसे मित्रता का स्वरूप कभी दिखाया नहीं जाता। और यही उद्देश्य देव, देश, धर्म के लिए आज की जो युवा पीढ़ी दारू में के नशा में बर्बाद हो रही है, राजनीतिक पार्टियों के पीछे जाकर उनका झंडा लेकर नाचते हुए नजर आती है, उन सभी युवकों को सही मार्ग दिखाकर देव, देश, धर्म के लिए आर्मी में जाने के लिए गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी ये कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के रक्त की पीढ़ी हमें तैयार करनी है। और इसके लिए उनके पास एक से एक बढ़कर उपक्रम है। गढ़कोट मुहिम हो गया, 32 मन सुवर्ण सिंहासन हो गया छत्रपति शिवाजी महाराज का, रायगढ़ के ऊपर खड़ा पहाड़ा हो गया, बलिदान मास हो गया, एक ऐसे नवरात्र में गढ़कोट मुहिम, दुर्गा माता दौड़, ऐसे बहुत से मुहिम साल भर तक गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी करते हैं। आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि गढ़कोट मुहिम क्या होती है और गढ़कोट मुहिम के बाद क्या होता है। 1984 में शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान की संस्थापना हुई और 1984 से लेकर छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज जिस मार्ग से शत्रु के साथ लड़ते लड़ते अपने प्राण प्रखेरु हो गए थे, शत्रु के साथ लड़ते
लड़ते लड़ते उनके मावड़ों ने बलिदान दिए थे, उसी मार्ग से बलिदान की परिभाषा को समझने के लिए गढ़कोट मुहिम का आरंभ किया जाता है। यहां पर 1000 नहीं, 2000 नहीं, 3000 नहीं, लाखों की फौज एक साथ आती है। लाखों की फौज एक साथ गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी की एक आवाज पर खड़ी होती है। लाखों की फौज गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी की आवाज पर चलती है, दौड़ती है, रुकती है और सनातन का प्रचार करती है। बस इतनी सी बात है गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी से चिढ़ने के लिए। और राजनीति दल का यह आरोप रहता है कि राजनीति दल इतना पैसा खर्च करने के बावजूद भी हमारे पीछे इतना बड़ा युवकों का ताफा नहीं आ पाता, जितना बड़ा युवकों का संदेश, युवकों की एकजुटता और युवकों का प्रेरणा स्थान गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी बन चुके हैं। ये बहुत से राजनीतिक लोग पैसे देकर खरीदना चाहते हैं, लेकिन यहां पर आने वाला शिव प्रतिष्ठान, हिंदुस्तान में आने वाला धारकरी ना पैसों से खरीदा जा सकता है, ना उसकी ईमान को कभी बेचा जा सकता है। उसकी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ छत्रपति श्री शिवाजी महाराज, धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज, देव देश धर्म से है। इसलिए गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी से तथाकथित हिंदुत्ववादी नेता भी चिढ़ते हैं। गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम दुर्गा माता दौड़। अब आप लोगों को प्रश्न उपस्थित हो रहा होगा कि दुर्गा माता दौड़ आखिर क्या होता है। नवरात्रि के नव अवतारों की पूजा आप किस प्रकार से करते हैं? गरबा खेलते हैं, यह आपके संस्कृति का एक भाग है, खेलना भी चाहिए, लेकिन गरबा के साथ साथ माता के नव दुर्गाओं के शास्त्र का भी पूजन करना चाहिए। नवरात्रि के नव दुर्गों में जिस प्रकार से माता का पूजा करते हुए दुर्गा माता की दौड़ निकाली जाती है, लाखों युवक हाथों के अंदर शस्त्र लेकर, हाथों के अंदर भगवा ध्वज लेकर केवल और केवल भारत माता का जय घोष करते हुए दौड़ निकालते हैं और सभी सोए हुए हिंदुओं को जगाने का प्रयास करते हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण इनका दूसरा उपक्रम है, जिसके अंदर कई राजनीतिक दल जो आज इनका विरोध करते हुए नजर आती है, किसी जमाने में वो भी इस दुर्गा माता दौड़ के अंदर सम्मिलित हुआ करते थे, लेकिन आज राजनीति की कुर्सियां अपनी संभालने के लिए वो गुरुवर्य का विरोध खुले में करते हैं। लेकिन समझ चुके हैं ये भी लोग कि गुरुवर्य का विरोध करना इनको कितना ज्यादा महंगा पड़ सकता है। गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण उपक्रम बलिदान मास। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बलिदान को कौन भूल सकता है। 40 दिन तक अत्याचार सहन करने के बावजूद भी अपना धर्म छोड़कर हमारा इस्लाम मजहब स्वीकार कर लो, यह कहने वाला औरंगजेब के सामने धर्मवीर कभी भी झुके नहीं। और इसी धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के बलिदान को 40 दिन तक स्मरण रखे, 40 दिन तक धार करी शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान में जो लाखों की फौज है, धार करी जिन्हें कहा जाता है, वो 40 दिन तक धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के प्रेरणा को स्मरण करते हैं, उन्हें याद करते हैं। किसी प्रकार का मीट, नशा आदि इत्यादि प्रकार का त्याग करते हुए 40 दिन तक मानो घर का कुटुंब की मौत हो चुकी हो। इस प्रकार से हम लोग जो बरखी करते हैं, जो उनको स्मरण करते हैं, उसी प्रकार का स्मरण करते हुए 40 दिन कर अपने घर के अंदर शोक प्रकट किया जाता है। यह उनका उपक्रम है। लेकिन कुछ लोगों को इसमें भी राजनीति करने की आदत हो चुकी है और राजनीति की वजह से ही यह उपक्रम का जितना विरोध हुआ उतना ही ज्यादा 84 से लेकर आज 2022 तक लाखों लोग गुरुवर्य के साथ जुड़ने लगे। और इसी का और एक उद्देश्य गुरुवर्य ने सामने लाया कि 32वां सुवर्ण सिंहासन जो रायगढ़ के ऊपर था, जुल्फी खान ने जब अत्याचार अन्याय करते हुए रायगढ़ के ऊपर आक्रमण कर दिया, तब छत्रपति शिवाजी महाराज का 32वां सुवर्ण सिंहासन उद्ध्वस्त कर दिया। 1200 किलो के आसपास का वो सुवर्ण सिंहासन था जिसे पूरी तरह से तोड़कर बेच डाला इन मुगलों ने। लेकिन इनका एक ही उद्देश्य अपने पूर्ण जीवन का कि पुनः रायगढ़ के ऊपर छत्रपति शिवाजी महाराज का 32वां सुवर्ण सिंहासन स्थापन हो। और अब वो सारा का सारा पैसा ये सभी के सभी धारकरियों ने मिलकर एकजुट के साथ लाखों करोड़ों रुपए जमाए हैं और इसी के साथ ये सारा का सारा काम होने वाला है। अब जैसे ये काम नजदीक आ रहा है, कुछ लोग गुरुवर्य का जानबूझ के विरोध कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं। आजकल उठता है, कोई भी संगठन स्थापन कर देता है और कुछ समय के बाद उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो जाती है, एक बहुत बड़ा बंगला आ जाता है, एक बहुत महंगी सी कार आ जाती है। लेकिन मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी के पास कौन सी महंगी कार है? उनके पास क्या खुद की प्रॉपर्टी है? उनके पास क्या खुद का घर है? तो उनका स्वार्थ क्या है? जहां पर रहते हैं उस जगह का यह फोटो है, जरा ध्यान से देख लीजिए। यहां पर आपको किताबों के अलावा कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स नजर नहीं आएंगे। जहां पर वो रहते हैं उनके पास केवल एक छोटी सी साइकिल है जिसका उपयोग वो करते हैं। पैरों में चोट लगती है फिर भी वो दिन रात दौड़कर सिर्फ और सिर्फ आज हमारी जैसी पीढ़ी जो कहीं ना कहीं व्यसन में बर्बाद हो रही थी, दारू के नशों में बर्बाद हो रही थी, उन्हें देव देश धर्म के बारे में बताया और कहा कि आपका जीने का उद्देश्य अपने मातृभूमि की रक्षा करना भी है और शत्रु को शत्रु ना कहो
तो क्या कहो। यही बात से आजकल के सभी पॉलिटिकल पार्टी चिड़े हुए हैं और इसी कारणों की वजह से गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी का 2018 के अंदर भी विरोध हुआ था। कोरेगांव भीमा प्रकरण आप लोग को याद होगा, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है और मंत्रालय के अंदर भी देवेंद्र फडणवीस जब उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे तभी उन्होंने कहा कि गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी का इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन उन पर लांछन लगाया गया, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने यह दंगा भड़काया था, जबकि ऐसा कहीं पर भी उल्लेखित नहीं था। आज राजनीतिक पार्टी लोग भी यह बात जानते हैं और उन्होंने उस टाइम पे इस मुद्दे को आगे बढ़ाया था, लेकिन आज सभी के मुख बंद हो चुके हैं क्योंकि इनके पास कोई भी सबूत ही नहीं बचा। आप लोग को एक बात तो समझ में आ गया होगा कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज और धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज का इतिहास महाराष्ट्र में कौन जीवित रख रहा है। शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के साथ जितने भी धारकरी एकजुट हुए हैं उन सभी धारकरियों के मस्तिष्क में केवल देव देश धर्म ही है, इस वजह से लोग उनसे चिढ़ते हैं। लेकिन उनके बहुत से ऐसे उपक्रम है जिनके बारे में आज तक आप लोग को पता ही नहीं चला। जो मैं 32वां सुवर्ण सिंहासन के बारे में बात कर रहा था, रायगढ़ के ऊपर स्थापन होने वाला है, उसी के लिए अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरह से समर्पित कर दिया। आज अगर आप लोग को बेलगांव में नजर आते हैं तो दूसरे दिन ही नासिक में नजर आते हैं, तीसरे दिन मुंबई, चौथे दिन पुणे। एक दिन का भी विश्राम आज तक उन्होंने कभी लिया नहीं। पैर में चोट लगी हो या फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो, उनके मस्तिष्क में केवल इतना ही बात चलता रहता है कि 32वां सुवर्ण सिंहासन स्थापन करना है। और एक बार यह स्थापन हो गया, किसी भी प्रकार की राजनीति के लोग युवकों को भटका नहीं सकते हैं। ये सभी लोग इस बात को जानते हैं। चलिए कंट्रोवर्सी के ऊपर पुनः आता हूं। और पुरोगामियों को लॉजिक समझ में आना उतना ही ज्यादा मूर्खतापूर्ण अपेक्षा है जितना ज्यादा राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के अंदर भारत जोड़ो इस शब्द का होना है। खैर, देवेंद्र फडणवीस की बीवी जिनका नाम है अमृता फडणवीस आए दिन चर्चा में रहती है। देवेंद्र फडणवीस जो कि अपने आप को मुख्यमंत्री, हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री कहते हैं और वो आए दिन गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी के चरणों को स्पर्श करते हैं। बहुत ही अभ्यासु व्यक्तिमत्व है, उसमें कोई नो डाउट। लेकिन उनकी बीवी उनकी नैया को ले डूबेगी, इसमें भी नो डाउट। कि उनकी बीवी का एक बयान आया है गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी को लेकर, जो इनसे किसी ने नहीं पूछा था फिर भी दे दिया। वो कहते हैं, इनका बयान है कि इट्स हर चॉइस, बिंदी लगाना ना लगाना, कुमकुम लगाना ना लगाना, यह इनका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक उसी प्रकार से उत्तर देना ना देना, उत्तर का किस प्रकार से अनुकरण करना ना करना, यह गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी का है। वैसे मुझे पता चला है कि अमृता फडणवीस गले के अंदर मंगलसूत्र नहीं पहनती, हाथों में पहनती है। चलो अच्छी बात है, कुछ तो मॉडर्न के जमाने में हमें कुछ करना ही चाहिए अलग अलग। खैर, जो भी अमृता फडणवीस को सुनना चाहता है वो उनके यूट्यूब पर गाने सुन सकता है, उसके बाद उनका वो फैन हो जाएगा। और हाँ, अपने जीवन की रक्षा उसके बाद वो स्वयं करे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बीजेपी का नेता है जिसका नाम है आचार्य भोसले। ये आचार्य भोसले अपने आप को बहुत बड़ा हिंदुत्ववादी कहलाता है। किसी दिन हमारे सामने आ गया तो हम इनसे थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह उपस्थित कर लेंगे और पूछेंगे कि भैया टीका क्यों लगाया जाता है, सिंदूर क्यों लगाया जाता है, अपने नाम के आगे आचार्य लगाए हो, कभी आचार्य का अर्थ भी समझ पाए हो, कुमकुम लगाना हमारे हिंदू धर्म में क्यों महत्वपूर्ण है, यह आज तक न समझने वाले बुर्खा पहनना चाहिए, इसके ऊपर भी ज्ञान देते हुए नजर आ जाते हैं। और इसी प्रकार का ज्ञान यह भोसले भी दे रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने आपको औरंगजेब के वंशज बताने वाले इस बात से भी चिढ़ गए थे कि गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी ने उस लड़की को यो क्यों कर दिया कि मेरी भारत माता विधवा नहीं है। तो क्या विधवा लोग कुमकुम नहीं लगाती है? तो क्या विधवा लोगों को कुमकुम नहीं लगाना चाहिए? सबसे पहले आप लोग ये डिसाइड कर लो कि आपको कुमकुम का विरोध करना है या कुमकुम नहीं लगाना है। अगर कुमकुम लगाना है तो लगाओ, नहीं लगाना है तो लगाने की क्यों अपेक्षा कर रहे हो? इनका खुद का कोई स्टैंड क्लियर आउट नहीं होता, इसीलिए इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर बाद में कह देते हैं कि महिला आयोग इसमें आकर कहती है कि इट्स हर चॉइस। और जितने भी महिला आयोग के लोग थे जिन्होंने गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी के प्रतिमा पर चप्पल मारा है, एक बार अपने पति के सामने जाकर अपने सिंदूर को पोंछ लेना और कहना कि मैं भिड़े गुरुजी का विरोध करती हूं। मैं ये खुला आह्वान देता हूं कि जितने भी लोग गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरुजी का विरोध कर रहे हैं, अपनी मां के पास जाना, उनका सिंदूर मिटा देना। कोई भी पति अपनी पत्नी अगर इनका विरोध कर रही है तो उनके मस्तिष्क का भी सिंदूर मिटा देना और कहना कि आज के बाद से सिंदूर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा सीधा सा उत्तर है। अगर आपके मुख के अंदर भारत माता देखने तक की हमारी नजर जाती है तो इसमें गलती है ना, आपके हिसाब से। लेकिन अगर आप बुरखे में रहती है तो पूरा देश, पूरा विश्व आपका समर्थन करता है। यह दोगलापंथी और इसी प्रकार की राजनीति हमारे देश को हिंदू धर्म से घृणा करना सिखा रही है। हमारे आज के युवा पीढ़ी को हिंदू धर्म के मान्यताओं से, हिंदू धर्म के परंपराओं से इतना ज्यादा चिढ़ बना रही है कि आज का युवा हिंदुओं से ही दूर जाना आरंभ कर दिया है। इसका जीता जागता उदाहरण ये राजनीति करने वाले लोग हैं। साथियों, मैं जानता हूं कि यह वीडियो बहुत ही लंबा सा हो गया। अगर आप लोग यहां तक आए हो तो अवश्य ही
आप लोग मुझे सुन रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए आपका धर्म कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह वीडियो इतना ज्यादा शेयर करिएगा, इतना ज्यादा शेयर करिएगा कि हर उस अभिव्यक्ति की डंका बजाने वाले, स्वतंत्रता की डंका बजाने वाले लड़कियों तक यह वीडियो पहुंचे, लड़कों तक यह वीडियो पहुंचे, इट्स हर चॉइस की डंका बजाने वाले, बुरखे के ऊपर शब्द न निकालने वाले लेकिन टीका का विरोध करने वाले, इन सभी दोगले लोगों तक यह वीडियो अवश्य पहुंचाए और गुरुवर्य श्री संभाजीराव भिड़े गुरु जी का समर्थन अवश्य करें, क्योंकि संत बार बार जन्म नहीं लेते हैं। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।